अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें। अल्लाह पाक आपकी ज़ात पर इसी तरह अपनी रहमतें बरसाता रहे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं और गुज़ारिश आपसे जो हमेशा करते हैं वो ये है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक जो है वो ज़रूर शेयर करें। अ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके और जो कमेंट्स करने हैं, जो आपने राय देनी है, राय का इज़हार करना है, उसको तो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना। दोस्तों इधर एक अहम पेशरफ्त हुई है। अभी असल फैसला जो है वो तो पीर के रोज़ आना है। 190 मिलियन पाउंड का फैसला आना है जिसमें इमरान खान साहब और बुशरा बीबी जो हैं, वो फटे चढ़ सकती हैं। क्योंकि चांस बहुत ज़्यादा है कि उसमें खान साहब जो हैं वो बचने वाले नहीं हैं। लेकिन ख़ैर छोटे-छोटे यूथिये जो है ना वो इस बात पे खुश हो रहे हैं, कोई गल नहीं, हाली हाई कोर्ट भी है और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी है। लेकिन फ़िलहाल जो खान साहब है उसमें लगता है कि रगड़े जाएँगे। लेकिन इससे कबल छोटे-छोटे जो है पीटीआई को वो धचके लग रहे हैं। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 9 मई जनरल हेडक्वार्टर जीएचक्यू हमला केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन समेत 12 मुल्ज़मान की दरख्वास्त बरीयत खारिज कर दी है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 9 मई जीएचक्यू हमला केस में 12 मुल्ज़मान की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने इमरान खान, अली अमीन गंडापुर, शाह महमूद कुरैशी, शिबली फराज, शहरयार अफरीदी, फवाद चौरी, कंवल शोज़ेब और उमर तनवीर भट्ट की दरख्वास्त बरीयत जो है वो खारिज कर दी है। अब हम देख रहे हैं कि 9 मई के केसेस तेजी से अंजाम की तरफ जा रहे हैं और महसूस हो रहा है कि ये फैसला हतमी होने की तरफ जा रहे हैं। देखिए ये 9 मई जो है ना, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले एक एक तरह का टूल इस्तेमाल करते हैं कि 9 मई में कुछ होता तो अब तक कुछ ना कुछ हो चुका होता। और दूसरा ये है कि वो कहते हैं जी कि जब भी कोई ऐसी चीज़ आती है तो 9 मई का ड्रामा दे के, तो 9 मई के पीछे जो है वो ना हुकूमत, फ़ौज, एस्टेब्लिशमेंट सब छुप जाते हैं। वो कहते हैं किसी हद तक ठीक हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि 9 मई का फैसला ना होना, 9 मई का फैसला जल्दी ना होना और जिस तरह दुनिया में ये 9 मई वाले वाक़यात के जिस तरह फैसले होते हैं, जिस तरह अदालतें करती हैं, दिन-रात अदालतें खुलकर ऐसे केसों का फैसला करते हैं और जितनी जल्दी हो सके मुल्ज़मान को उसकी सज़ाएँ देती हैं, उसकी रीज़न है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो वो फिर दूसरों को हिम्मत और हौसला मिलेगा और जब दूसरों को हिम्मत और हौसला मिलेगा तो फिर वही कुछ होगा जो 9 मई के बाद इस्लामाबाद में करने की कोशिश की गई। इस्लामाबाद में जो हुआ वो भी आपके सामने है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जो ये देरी हुई, जो लेट हुई उसमें आपको पता ही है जिस तरह की यहाँ पे अदालतों का रोला था। लेकिन ख़ैर अब काफ़ी हद तक वो जो रोला है ख़त्म हो चुका है। तो 9 मई के केसेस में जिस तरह से तेज़ी आ रही है, लग ये रहा कि 9 मई वाले जो है वो अब बचने वाले नहीं हैं और जो इस वक़्त बाहर घूम रहे हैं, आज़ाद हैं, जिनकी ज़मानतें हैं या कुछ ऐसी मतलब मामलात हैं, उसमें वो अल्लाह ताला की ज़ात के ख़ैर और हुक्म से जल्द ही आपको जो है वो फट्टे लगते हुए जो नज़र आएँगे। और नज़र आने भी चाहिए क्योंकि ये नहीं हो सकता कि वो हमें खुले दांतों की तरह मतलब जनाब घूमते रहे और उनको कोई पूछने वाला ना हो, उनको कोई बताने वाला ना हो या उनका कोई वो जिसे कहते हैं कि अपना उनका कोई कोई डर, खौफ और खतरा ही ना हो। तो ऐसा जो है वो नहीं होना चाहिए और होगा भी नहीं। लेकिन देखते हैं अब आने वाले दिनों में इस पर मज़ीद क्या होता है, लेकिन हर गुज़रते दिन के साथ मुझे ये लग रहा है कि ये मामला जो है ना काफ़ी हद तक क्लियर होने जा रहा है। बट एनी हाउ पहले दिन से हम ये कहते आ रहे हैं, मैं तो अपने हर टीवी टॉक शो में हर जगह पे एक ही बात कहता हूँ कि मौलाना फजल मान साहब को मना लिया जाएगा और बिलाखिर मौलाना फजल मान साहब को मना लिया गया। कल मौलाना फजल मान की वज़ीर आज़म हाउस में शहबाज शरीफ से अहम तरीन मुलाकात हुई। मुलाकात में अहम तरीन लोग मौजूद थे। मुलाकात में अब्दुल गफूर हैदरी, कामरान मुर्तज़ा, राजा परवेज़ अशरफ, कमर ज़मान कायरा, स्पीकर इयाज सादक, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान शरीक हुए। ये वो लोग थे जो इस मीटिंग में इसमें शरीक हुए जिन्होंने ज़ाहिर है फैसला जिनके जिनके मुज़ाकराती आप कमेटियाँ भी कह सकते हैं, जो लोग हुए और उन्होंने इसको देखा और जो मौलाना साहब के वो हफ़्ज़ात हैं वो फिर आगे जाके ज़ाहिर है ख़त्म होंगे ही तो मौलाना साहब मानेंगे ना। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि वज़ारत कानून मामला हल करने के लिए आईन और कानून के मुताबिक इक़दामात करे। मौलाना को मना लिया गया है और खुद मौलाना ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि मामला हल हो गया है। मौलाना फज़ल मान का कहना था कि हमारे मौक़िफ़ का इंतहाई मुस्बत जवाब दिया गया है। वज़ीर आज़म ने वज़ारत कानून को फ़ौरी हदायत की है, कानून और आइन के मुताबिक अमली इक़दामात करें और इसके बाद उम्मीद है
کہ आइन और कानून के मुताबिक अमली इक़दामात हमारे मुतालबात होंगे। मौलाना ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने अच्छी नीयत से बात की, उम्मीद है मामला हल जो हो जाएगा और शायद इस मामले पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की जरूरत ना पड़े और हमारी सब बातों का जवाब मुस्बत आया। देखें, ये सियासी जमातें चलती भी ऐसे ही हैं, सियासी जमातों का वतीरा भी यही होना चाहिए। ये नहीं होता कि आपने हर मामले को, अब मौलाना फजल मान साहब अगर जिद कर लेंगे जी मैं तो अब हुकूमत के साथ बैठूंगा ही नहीं, मैं बैठूंगा नहीं लेकिन मेरे मुतालबे माने जाए, तो क्या ये मुमकिन है कि अगर आपने हुकूमत के साथ बैठना नहीं है, अगर आप हुकूमत के साथ बैठेंगे नहीं तो आपके मुतालबात कैसे माने जाएंगे? भाई आपको हुकूमत के साथ बैठना पड़ेगा, हुकूमत के साथ बैठ के बातचीत करनी पड़ेगी, अपने जो आपके मसाइल हैं, जो तहफ़्ज़ात हैं, वो हुकूमत के टेबल पर रखने पड़ेंगे और फिर उसके बाद ज़ाहिर है हुकूमत जो है वो उन पर गौर करेगी और उसके बाद जो भी आपके मसाइल हैं वो हल हो जाएंगी। लेकिन होंगे कब? जब आप एक टेबल पर बैठेंगे, मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन जब आप मुज़ाकरात ही नहीं करेंगे, बैठेंगे नहीं और आप हर जो मसले का हल है उसको डी चौक में करने की कोशिश करेंगे तो फिर वही होगा जो इमरान खान साहब की पार्टी के साथ पिछले 10 साल से हो रहा है। और इमरान खान ने जो अपनी पार्टी का एक, जिसे फेस कहते हैं, चेहरा कहते हैं, जो बना लिया है वो भी आपके सामने है। तो उस वजह से इमरान खान साहब जो है वो मेरे ख्याल में अवाम के साथ साथ जो उनके अपने लोग हैं, जो उनके अपने कैंडिडेट और अपने उनके इस वक्त जो जिसे कहते हैं कि वो ऑलरेडी मेंबर कौमी और सूबाई असम्बली है, उनके दिलों से इसलिए उतरते जा रहे हैं कि ये तरीका नहीं होता कि अगर आप हुकूमत में है तो आप ठीक है और अगर आप हुकूमत में नहीं है तो मतलब कि किसी भी तरह से नहीं। भाई आपके दौर में लोग जेलों में रहे, आप रह रहे हैं ना जेलों में, मतलब अब भुगते। आपके दौर में जो जेलों में थे वो अदालतों के जरिए बाहर निकले, आप भी अदालतों के जरिए बाहर निकलेंगे और अगर आप समझते हैं कि उन्होंने कोई और तरीका इख्तियार किया तो आप भी तो गौर करें ना, आप भी तो बैठे ना, आप भी तो मतलब कुछ ऐसा करें। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं हमने बैठना नहीं। मौलाना फजल मान साहब ने अगर जिद की होती तो क्या आज ये मसला हल हो जाता? लेकिन मौलाना फजल मान साहब ज़ीरक सियासतदान है और मैं उनको हुकूमत का नेचुरल इत्तेहादी समझता हूँ। वो हुकूमत में है या नहीं है लेकिन उनके दिल दिमाग एक जैसे हैं, वो एक तरह से सोचते हैं और मुल्क के लिए सोचते हैं। और अगर मुल्क के लिए सोचते हैं तो फिर आप मुल्क में इस किस्म के मसाइल पैदा नहीं कर सकते जिस किस्म के मसाइल इमरान खान साहब पैदा करते हैं। और फिर उसके बाद खुद भी वो इन्हीं प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हमें नजर आ रहे हैं और वो हम देख चुके हैं। अच्छा जी, यूथियों का नवा अब्बा, हाँ जी, भला दसो हाँ की ना यूथियों के नवे अब्बे का करो टाइप। उसके बाद मैं अगर विलग शुरू करूं, मैं आगे जाऊं, आप यहां पे लिखें कि यूथियों के नए अब्बे का नाम क्या है जी? रिचर्ड गर्नेल को यूथियों ने आज ही अब्बू बनाया है और इसको पता चल गया है कि उन्हें बेवकूफ कैसे बनाना है और वो मुसलसल उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। रिचर्ड को यूथियों ने टैग किया कि एहसन इकबाल साहब ने 2020 में ट्रंप पर तनकीद की। रिचर्ड ने इस पर भी फौरी रिएक्शन दिया। इस ट्वीट को इस वक्त इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने ने भी आरटी कर दिया था और रिचर्ड गनेल इतना बेवकूफ है इसने अमरीकी सफारत खाने से भी जवाब तलब कर लिया है। ऐसा चबल आदमी है कि इसको सफारती मामलात का इल्म तक नहीं है, हालांकि वो सफीर रह चुका है, लेकिन अंदाजा करें कि वो कैसे मामलात चला रहा है। दर हकीकत रिचर्ड वैसे ही यूथियों को खुश कर रहा है जैसे वी लॉगर यूथियों को खुश करते हैं और ट्वीट्स करके खुश कर रहा है। उसको भी फेम मिल रहा है। जिस बंदे के 4-5 हजार लाइक, 4-5 हजार व्यूअरशिप होती थी, को 50-100-200 जो है वो लाइक होते थे और इसी तरह इतनी को आरटी होती थी। अब वो अगर मिलियंस की रीच ले रहा है तो किस वजह से ले रहा है? क्योंकि रीच देने वाले एक ही ग्रुप है, एक ही यूथिया ग्रुप है, उसके अलावा कोई नहीं है। चाहे वो इमरान रियाज हो, चाहे सदीक जान हो, चाहे कोई और दोस्त हो, वो जब रीच लेना चाहता है तो उसको वही लाइन इस्तेमाल करनी पड़ती है जिसको यूथिये समझते हैं कि ये बहुत बड़ा काम हो रहा है और इमरान खान साहब की खिदमत हो रही है, तो उसके बाद रीच मिलती है। अब इमरान रियाज के साथ साथ सदीक जान के साथ साथ जो रिचर्ड है वो भी उसी कैटेगरी में आ गया, उसको भी ये चस्का पड़ गया। अब मुझे तो एक और शक है कि जो रिचर्ड है वो अगले फेज पर एक यूट्यूब चैनल न बना ले, क्योंकि अगर उसने यूट्यूब चैनल बना लिया, यूथियों को समझ तो लगनी कोई नहीं कि वो क्या कह रहा है इंग्लिश में। लेकिन मैं एक बात बता दूं, उसको उर्दू ट्रांसलेट करके बेचने वाले कई यूट्यूबर जो है वो भी आ जाएंगे मैदान में, तो एक नया चैनल खुल जाएगा जो इंग्लिश और इंग्लिश से फिर उर्दू और उर्दू से फिर पंजाबी और फिर पश्तो। तो जनाब उसके बाद रिचर्ड जो है वो सारी की सारी उसकी आमदनी खाएगा। खैर, इमरान खान से लिंक करके रिचर्ड को टैग करता है, वो उसको आरटी कर देता है और कोर्ट भी कर देता है। लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने का रद्दल में जो है वो अहमियत रखता है और रिचर्ड जो भी कहता रहे इससे फर्क नहीं पड़ता। वैसे तो वो खुलेआम पाकिस्तान को धमकियां लगा रहा है और इसकी बुरी धमकियां लगा रहा है। इस पर पूरी पीटीआई खुश भी है, नाच भी रही है और यहाँ पीटीआई को एब्सोल्युटली नॉट वाला जो है ना वो कोई भी किस्सा कहानी याद नहीं आ रहा उसकी। देखिए, अब जिसको भी आप अब्बू बना लें बस, मैं उस पर अब क्या कह सकते हैं। लेकिन क्या एक ऐसा इंसान जिसकी कोई अहमियत नहीं है, वो दो मुल्कों के लिए
जो है उसको अगर नुमाइंदा बनाया है सदर ने आने के लिए, तो लेकिन उसका पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है, उसका पाकिस्तान से क्या लेना देना है? क्योंकि अगर वो पाकिस्तान की तरफ देखेगा तो उसका मुझे नहीं लगता कि उसको किसी किस्म का यहाँ पे कोई उसका इससे लेना देना। लेकिन जो यूथी इससे खुश हो रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि यूथियों को किसी किस्म का कोई बयानिया नहीं मिला था। लाशों वाला बयानिया फेल हो गया, 24 नवंबर वाला बयानिया फेल हो गया, ट्रंप वाला बयानिया फेल हो गया, इस तरह के 565 बयानिए और फेल हो गए। अब वो जो कर रहे हैं वो रिचर्ड जो है ना, रिचर्ड गरनेल जो है, उसी को देखकर वो हैप्पी हैं, खुश हैं कि चलो कम से कम कोई, जिसे कहते हैं ना, फेस सेविंग उनको मिल गई है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? इस पे जरूर कमेंट करें। क्या यूथियों के इस नए अब्बे को यूट्यूब चैनल खोल लेना चाहिए? इस सवाल का जवाब जरूर दें। तबसरा करें, क्या करना चाहिए रिचर्ड को, यूथियों को मजीद बेवकूफ बनाने के लिए और डॉलर कमाने के लिए उसको क्या करना चाहिए? और मौलाना फजल रहमान साहब का मान जाना हुकूमत के लिए कितना सुख का सांस है, इस पे भी अपनी राय का इजहार जरूर करें। और मंडे को खान साहब को क्या सजा होने जा रही है? खान साहब फटे चढ़ने जा रहे हैं मंडे को, और अगर चढ़ने जा रहे हैं तो इस पे अपनी राय का इजहार जरूर करें। अपने अपनी जो भी टॉपिक पे राय का इजहार करना चाहते हैं जरूर करें। आपसे गुजारिश है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पर पहुंच सके। आप अपना ख्याल रखें, इजाजत दें, बहुत शुक्रिया, खुदा।